सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आज हम नंदिनी नगर दिव्य जीवन संघ छत्तीसगढ़ में कठोपनिषद के दिव्य वल्ली के द्वितीय वल्ली के, जिसे श्रेय प्रेमार्ग भी कहा जाता है, के प्रथम मंत्र का अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य है कि आपको सरल और सुबोध और संक्षिप्त सार मिल सके, जिससे आप कठोपनिषद का विस्तृत और गहन अध्ययन कर सके। ये हमारा प्रयास है। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र का सिद्धांत है कि श्रेय अमृतत्व भिन्न है और प्रेम मूढ़ भिन्न है। ये दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हैं, पर दोनों पुरुष को बांधते हैं। श्रेय को विद्या चाहने वालों का कल्याण होता है और अविद्या चाहने वाले प्रेम का वर्ण करने वाले मूढ़ पुरुष पतित होता है। इस प्रकार जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी है, परम वैराग्यवान है और निर्भीक है, अतः निश्चित ही वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, ऐसा समझकर ब्रह्म विद्या प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। हमारे गुरुजी श्री स्वामी सत्य साधना कुटीर के शांति धर्मानंद जी महाराज इस पर अपनी व्याख्या करते हैं, जिसे संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि मनुष्य का शरीर कर्म फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है, अपितु भविष्य के सुख के लिए साधन बना सकता है। वह सुख के साधन दो हैं। एक, सदा के लिए सब प्रकार से दुखों से छूटकर नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करें, या प्रेम मार्ग, जिसमें स्त्री पुत्र धन मकान सम्मान यश आदि इस लोक और स्वर्गलोक के सुख की प्राप्ति कर ले। चूँकि भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, तो लोग बिना सोचे समझे प्रेम मार्ग का आलम्बन कर लेते हैं। लेकिन ये अनित्य सुख है जो वास्तव में दुख रूपी है। अतः इसमें से कोई बिरले ही पुरुष होते हैं जो श्री मार्ग का आलम्बन करते हैं। पर नचिकेता उन बिरले पुरुष में ही है जिसने श्रेय मार्ग को चुना। अभी हम द्वितीय वल्ली के द्वितीय मंत्र पर विचार करते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के समक्ष आते हैं, किंतु विवेकी पुरुष प्रेय की अपेक्षा श्रेय मार्ग का चयन करता है और मूढ़ मनुष्य प्रेय मार्ग का चयन करते हैं। अधिकांश मनुष्य पुनर्जन्म में विश्वास नहीं होने के कारण भोग में आसक्त होकर के भोग में ही जीवन समाप्त कर देते हैं, परंतु जिन्हें पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास है, वे श्रेय मार्ग का ही वर्णन करते हैं, चुनते हैं। गुरुजी स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं कि कामना के वशीभूत होकर पति पत्नी सुख का आस्वादन करते हैं। दिन में वे सत्संग करते हैं और रात में
दोनों शारीरिक आनंद लेते हैं। कहते हैं कि हरि कथा अत्यंत दुर्लभ है, श्रेय है और पत्नी का संग प्रेय है। सामान्य मनुष्य दोनों में आनंद, दोनों का आनंद लेना चाहता है, लेकिन विवेकी पुरुष श्रेय मार्ग को चुनकर प्रेय मार्ग को त्याग देते हैं। अभी हम दूसरे वल्ली के तृतीय मंत्र पर विचार करते हैं। यमराज सोचते हैं और कहते हैं कि हे नचिकेता, मेरे द्वारा प्रलोभित किए जाने के बाद भी तुमने पुत्र, प्रिय वस्तु, अप्सराएं, धन आदि प्रिय भोगों का त्याग दिया, जिसमें बहुत मूढ़ व्यक्ति डूब जाते हैं, उसी में दुखी होते हैं। तेरी बुद्धि को बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसा प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा नचिकेता है। आगे कहते हैं, नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करने मैंने देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी और वैराग्य संपन्न हो, जबकि लोग संपत्ति के मोह के जाल में फंस जाते हैं। मैंने तुम्हें बार बार इस लोक के वस्तु और परलोक का, स्वर्ग के दिव्य भोगों का, अति सुंदर स्त्रियों का भोग सुख का लालच दिया, परंतु तुमने सभी का उपेक्षा कर दिया। अभी हम दूसरे वल्ली के चौथे श्लोक पर विचार करते हैं। यमराज आगे कहते हैं, हे नचिकेता, मैं तुम्हें विद्याभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुम्हें भोग लुभा न सके। श्रेय प्रकाश का मार्ग और विवेक जैसे और मोक्ष देने वाला है। लेकिन प्रेय अंधकार और अविवेक होने के कारण संसार में वे धन देते हैं, पर वे एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसलिए मैं तुम्हें श्रेय मार्ग का पात्र मानता हूँ। श्रेय विद्या नाम से और प्रेय अविद्या नाम से दो प्रसिद्ध साधन हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। जिसमें भोगों में आसक्ति है, वह श्रेय मार्ग में चल नहीं सकता। याद रखिए, जो भोगों में आसक्त है वह श्रेय मार्ग में चल नहीं सकता, और श्रेय मार्ग में जो आसक्त नहीं है, प्रेय मार्ग में जो आसक्त नहीं है, वही सभी सुखों का त्याग कर देता है। गुरु जी स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं कि अविद्या और विद्या, परा और अपरा, एक दूसरे के विरोधी हैं, रेल के पटरी के समान। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुम विद्या के अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत सारे कामनाएं तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाए। मनुष्य जन अति दुर्लभ है, जिसमें मूढ़ मनुष्य अधिकतर होते हैं और विवेकी बहुत कम होते हैं। पुरुषत्व बहुत कम होते हैं। उसमें भी वैदिक मार्ग में रहने वाले अति मुश्किल होते हैं। उनमें भी श्रेय मार्ग में चलने वाला अति दुर्लभ है। तभी गीता महारानी कहती है, मनुष्यानां सहस्रेषु, अर्थात जो है विवेक मार्ग श्रेय मार्ग है, दोनों भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं, एक दूसरे को हटाने वाले हैं। तो प्रलोभन करने वाले को तुम्हें आकर्षित नहीं किया, या तुम बहुत अधिक बुद्धिमान हो, इस कारण से तुमने
श्रेय मार्ग का चयन किया। आगे दूसरे वल्ली के 5वें मंत्र में कहते हैं कि जैसे अंधा को अंधा रास्ता दिखाने वाला दोनों अनर्थ को प्राप्त होते हैं, वैसे ही प्रेम मार्ग में चलने वाला अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने वाला कुटिल गति को प्राप्त होते हैं। आगे इस पर व्याख्या करते हैं कि जब एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग में चलाना चाहता है तो दोनों को कांटे, गड्ढे, दीवार आदि से टकराते हुए कष्ट भोगते हुए आगे बढ़ते हैं। मूढ़ व्यक्तियों को पशु, पक्षी, कीट पतंग विविध दुखपूर्ण योनि में कई जन्म तक के यंत्रणा भोगना पड़ता है और प्रत्यक्ष सुख रूप प्रतीत होने वाले भोगों में संलग्न रहकर अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। गुरुजी स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसा एक अंधा 10 अंधों को लेकर चल रहा है, लेकिन एक गड्ढे में गिरा तो सभी उसी गड्ढे में गिरते हैं, वैसे ही अपंडित होते हुए भी पंडित अपने बात को मानना ठीक नहीं है। कहते हैं परहित उपदेश बहु तेरे, मूर्ख भी पंडित जैसे व्यवहार करते हैं, इसलिए संसार में अनपढ़ जैसे रहना पड़ता है। फिर अगला बहुत अच्छा उपदेश देगा, यह शरीर चुपचाप बैठे नहीं रह सकता, घनीभूत पुत्र पशु आदि पास में बंध जाते हैं। आगे के मंत्र में हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।